गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है दोस्तों वो है दृष्टि दोष पर, यानी विजुअल इम्पेयरमेंट। आज पढ़ेंगे दोस्तों कि विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है और इसका कारण क्या है। आज का लेक्चर दो लाइनों से शुरू करते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। दोस्तों, जिंदगी में बिना संघर्ष के कोई भी सफल नहीं हो सकता, कोई भी महान नहीं बन सकता। सफलता की एक ही कुंजी है, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट। यानी जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। कहने का मतलब जब तक संघर्ष नहीं तब तक सफलता नहीं। हीरे को भी जोहरी घिस घिस कर उसको कीमती बनाता है, तो चोट खानी पड़ेगी, तभी भगवान की मूर्त बन सकते हो, महान बन सकते हो। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम हो या आपके बोर्ड के एग्जाम हो। और डेली लाइफ में भी हम ये देखते रहते हैं कि आज वर्तमान समय में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी चश्मे लगते हैं। या हमें दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें खुद को जल्दी से पता नहीं चलता कि हमें दृष्टि दोष है भी, क्योंकि जो ज्ञानेंद्रिय आंख है, हमें लगता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब किसी दूसरे को दिखाई भी नहीं दे रहा। जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो 20 मीटर दूरी पर है और मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, तो मेरे दिमाग में आता है कि वस्तु मुझे दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को भी दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए दृष्टि दोष का जल्दी से पता नहीं चलता है। जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं या उनको बोलते हैं कि मुझे पास की वस्तु दिखाई नहीं देती या मुझे दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तब डॉक्टर बोलता है कि आपको दृष्टि दोष हुआ है, यानी आपको विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ है। तब वो आपको लेंस के चश्मे लगाने का सलाह देता है कि आप लेंस के चश्मे लगाओ। तो कौन से लेंस के चश्मे कब लगाने चाहिए, कौन सा जब विजुअल इम्पेयरमेंट होता है तब कौन सा लेंस काम करता है, आज इसी पर अपना आधारित लेक्चर है। देखो दोस्तों, जो विजुअल इम्पेयरमेंट है इसके 3 टाइप हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट्स, यानी दृष्टि दोष है दोस्तों, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष जिसको बोला जाता है दूरदृष्टिता, और तीसरा होता है जरा दृष्टिता। यानी पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। चलो दोस्तों, इन्हीं का गहरा अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, निकट दृष्टि दोष जिसको बोला जाता है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों, समझना। इसका नाम तो है निकट दृष्टि दोष, लेकिन जो वस्तुएं हैं वो इसमें हमें दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नाम के विपरीत है दोस्तों, यानी दूर स्थित वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देकर पास रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको 2 बिंदुओं का अध्ययन कराना चाहता हूं। 2 बिंदु कौन से? एक बिंदु होता है निकट बिंदु,
और इससे संबंधित जो दूरी होती है उस दूरी को कहा जाता है निकट दूरी, और दूसरा बिंदु है वो है दूर बिंदु। इनको समझना। निकट बिंदु यानी वह न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु जहां तक हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, उस बिंदु को बोला जाता है नेत्र के लिए निकट बिंदु। और मानव नेत्र का निकट बिंदु दोस्तों 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। कंपटीशन एग्जाम में सीधा का सीधा यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है कि मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु का मान कितना होता है, तो निकट बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर। हमने बचपन में देखी है कि हम जब किताबों को पढ़ते थे तो उसको जब पास लाते थे तो हमें दिखाई देना कम हो जाता था, धीरे धीरे जैसे जैसे पास लाते हमें अस्पष्ट दिखाई देना लग जाता। इसका मतलब कम से कम वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए हमें 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए, यानी वस्तु और नेत्र के मध्य जो दूरी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं दूर बिंदु, यानी जितनी अधिक दूरी तक हम देख सकते हैं, जिस बिंदु तक हम वस्तुओं को देख सकते हैं उस बिंदु को बोला जाता है दूर बिंदु। और मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु का मान होता है दोस्तों अनंत, यानी मानव नेत्र अनंत तक देख सकता है। जहां तक हमें देखने पर ऐसा लगता है कि धरती और आकाश दोनों मिले हुए हैं, वहां तक हम देख सकते हैं। जहां तक हमें वस्तु अंत तक दिखाई देती है वहां तक हमें देख सकते हैं। तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। कहने का मतलब दोस्तों जो मानव नेत्र होता है वो मानव नेत्र ये दूरी मान लो निकट बिंदु और ये बिंदु है जो अनंत पर है वो कौन सा है, दूर बिंदु। तो हमें ये निकट बिंदु कितनी दूरी पर होगा, 25 सेंटीमीटर। तो नेत्र और 25 सेंटीमीटर स्थित निकट बिंदु के बीच की दूरियां है वो हमें स्पष्ट दिखाई न देती, लेकिन 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य जो दूरियां है या यहाँ पर कोई रखी वस्तु है वो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। इसको बोलते हैं नेत्र की दृश्य परिसीमा, या ऐसे बोल सकते हैं कि जितनी दूरी पर हमें वस्तुएं दिखाई देती है वो दिखने की सीमा है। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। इन जो पहला दृष्टि दोष है वो है निकट दृष्टि दोष, जिसको कहा जाता है मायोपिया। ये क्या है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि हमें जब निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कहने का मतलब दोस्तों किसी व्यक्ति के नेत्र का जो दूर बिंदु है वो उसके नेत्र के पास आ जाता है, यानी अनंत से ना होकर उसके क्या आ जाता है, पास आ जाता है। और उस व्यक्ति को कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। जब कोई सामान्य स्वस्थ मानव नेत्र होता है उसकी संरचना ऐसे होती है दोस्तों, देखना एक बार। पिछले लेक्चर में मैंने नेत्र की संरचना का अध्ययन करवाया था। अब देखो नेत्र के अंदर कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, जिसको हम बोल सकते हैं अभिसारी लेंस। क्यों अभिसारी लेंस, इसलिए कहते हैं ये प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है। और प्रतिबिंब कहां पर बनता है दोस्तों, रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है, रेटिना पर। चलो अब बात करते हैं। अब कोई दूर स्थित वस्तु है, दूर का मतलब अनंत पर, और अनंत से हमेशा समांतर प्रकाश किरणें आती है। तो अनंत से जब समांतर प्रकाश किरणें नेत्र लेंस पर आपतित होती है, यदि किसी व्यक्ति का नेत्र एकदम सही है यानी उसे किसी प्रकार का विजुअल इंपेयरमेंट नहीं है, तो ध्यान रखना वस्तु इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है इस वस्तु का वो कहां पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। अब दोस्तों क्या होता है जब उसको मायोपिया होता है, जब उस व्यक्ति को मायोपिया हो जाता है तो ये जो दूर बिंदु है ये कुछ पास आ जाता है।
और इस व्यक्ति को यहां से आती हुई प्रकाश किरणें यहां रेटिना पर मिल जाती है। कहने का मतलब इससे अगर दूर जाएंगे तो यह रेटिना से पहले मिल जाएगी, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मैं आपको दूसरी कंडीशन समझाता हूं दोस्तों, देखो जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तब क्या होता है, ये जो दूर स्थित वस्तुएं हैं इनका प्रतिबिंब दोस्तों रेटिना से पहले बन जाता है। रेटिना यहां पर है, प्रतिबिंब कहां पर बन गया, यहां पर प्रतिबिंब बन गया दोस्तों यहां पर। इसका मतलब दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र लेंस के निकट बनता है, न कि रेटिना पर। रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसीलिए इसका नाम दोस्तों निकट दृष्टि रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो क्या बनता है, नेत्र लेंस के निकट बनता है। अब हमें सबको पता है कि जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, और जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। इसीलिए उसको कहा जाता है अपसारी लेंस। अब हमें क्या करना है, यदि मैं यहां पर अवतल लेंस लगा लूं तो अवतल लेंस क्या करेगा दोस्तों, प्रकाश किरणों को फैलाएगा। प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। और जैसे ही प्रकाश किरणों, में दूसरी एक नई कंडीशन बनाकर बताता हूं दोस्तों, देखना ध्यान से। यहां पर वस्तु थी और मैंने यहां पर लगा दिया अवतल लेंस। जब दोस्तों मैं उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस यहां पर लगा देंगे, या डॉक्टर हमेशा सलाह देता है कि अवतल लेंस का चश्मा लगा लो जब निकट दृष्टि दोष होता है, तो क्या होता है दोस्तों, यहां से जो प्रकाश किरणें आती है, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो ये प्रकाश किरणों को फैला देगा इस प्रकार से, और ये प्रकाश किरणें जब फैल जाती हैं तो प्रतिबिंब है वो आगे पहुंच जाता है, कहां पर, रेटिना पर। क्योंकि दोस्तों ध्यान से देखना, जब निकट दृष्टि दोष था तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा था। अब इनको थोड़ा फैला दें तो ये आगे मिल जाएगी, तो फैलाने का काम कौन करेगा, अवतल लेंस। इसीलिए दोस्तों निकट दृष्टि दोष का निवारण है वो हम कर सकते हैं उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस से। यानी उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करके हम निकट दृष्टि दोष का यानी मायोपिया का निवारण कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है कि इतने फोकस दूरी या इतने पावर का आप चश्मा लगा लो। ध्यान रखना दोस्तों, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे का पावर, जो क्षमता होती है लेंस की, वो हमेशा ध्यान रखना माइनस में होती है। उसके नंबर बोल जाते हैं कि -2 का चश्मा चढ़ा है, -3 डायोप्टर का चश्मा चढ़ा है। पावर का जो ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों वो होता है डायोप्टर। तो जिसके लेंस की पावर माइनस में है, -2, -3 या -1.5, तो समझ जाना उस व्यक्ति को कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो निकट दृष्टि दोष है ये एक आनुवांशिक दोष है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अब दोस्तों आगे लेक्चर में पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया और
उसके बाद में पढ़ेंगे 3 नंबर है वो पढ़ेंगे जरा दूरदृष्टिता, जिसको बोला जाता है प्रेस बायोपिया। ये पढ़ेंगे आगे लेक्चर में। दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और ये सब चीज़ें दोस्तों आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछी जाती है, इसीलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मोटिवेट होते रहेंगे और नए नए वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। और दोस्तों इस पूरे टॉपिक का जो एक पीडीएफ है, नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इस टॉपिक का अध्ययन करें। धन्यवाद दोस्तों।